नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो मैं क्या करूं शुक्रदेव, मेरा मार्गदर्शन करे। इस उल्टा अदिति ने अपने रूप चाल में ऋषिवर को फंसाकर मेरा जीवन नष्ट कर डालने का प्रण कर लिया है। मेरी रक्षा करे शुक्रदेव, मेरा मार्गदर्शन करे। क्लेशी पिता की क्लेशी पुत्री अदिति, मूर्ख! तू अपने हठ में केवल अपना ही नहीं मेरा भी भविष्य दांव पर लगा रही है। अब मुझे तेरा उपचार करना ही होगा। बहन अदिति लगती तो इतनी भोली है जैसे अभी दूध के दांत भी न टूटे हो, पर अंदर छिपे हुए हैं विष वाले दांत, जिनसे वो मेरे जैसे लोगों को डसती है। ऋषि कश्यप को भी उसने अपने मोह जाल में फंसा लिया। वे तो इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जैसे उसकी गाय हो। इस अदिति की तो दुष्टता सीमा पार हो गई। मेरी ही भूल थी कि मैंने समय रहते उसे पहचाना नहीं। वो तो शुक्रदेव ने सही समय पर सत्य के दर्शन करवा दिए, वरना मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती। पर ये शुक्रदेव भी कौन से कम है, मुझे अपने पिता के घर से यहाँ भिजवा दिया। और अब जब मुझे सहायता की आवश्यकता है तो उनका तो पता ही नहीं। शुक्रदेव, आज आपने मेरी पुकार को अनसुना करके मेरा घोर अपमान किया है। इसके बाद मैं कभी आपका मुंह भी नहीं देखूंगी। पुत्री अदिति, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आ गए आप? आपको मैं कब से पुकार रही हूँ और आप अब आ रहे हैं? नहीं पुत्री, मैंने तो जैसे ही तुम्हारी पुकार सुनी। छोड़िए ये सब। आपको पता है क्या, आपके अनुचित परामर्श के कारण मेरी आज कितनी दुर्दशा हुई है, कितना अपमान हुआ है। मेरे अनुचित परामर्श के कारण? इसीलिए कहते हैं कि मूर्खों से मित्रता अच्छी नहीं है। किंतु इस समय कोई न कोई युक्ति लगाकर इस क्लेशनी का कश्यप ऋषि से मेल मिलाप करवाना ही होगा, अन्यथा ये झगड़ालू स्त्री मेरा भविष्य ही नष्ट कर डालेगी। अब चुपचाप क्या खड़े हैं? लगता है आपकी अदिति से साठगांठ हो गई है। इसी कारण आपने पहले मुझे तो यहाँ भेजा और अब चुपचाप खड़े हैं। रुकिए, इस प्रकार आप कहाँ जा रहे हैं? पुत्री अदिति, जब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मेरा यहां रुकने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। जब तुम्हें यह लग रहा है कि मैं पुत्री अदिति के साथ मिला हुआ हूं तो ठीक है। इस समय मेरे लिए उचित यही होगा कि मैं अपने लोक वापस लौट जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं फिर से ऐसा नहीं कहूंगी। आपको तो पता ही होगा कि मैंने किस कारण से आपको याद किया। हाँ, इसीलिए ऋषि कश्यप ने तुम्हें तुम्हारा आचरण सुधारने तक त्याग करने की घोषणा कर दी है। तो फिर इसका कोई उपाय बताइए। पुत्री अदिति, यदि तुम ऋषि कश्यप के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्रों की माता बनना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं तुम वही करोगी। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। किंतु ये बताइए कि मुझे करना क्या है?
आपको लगता है ये युक्ति सफल होगी? पुत्री दीति, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरा यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं बनता। मैं जा रहा हूं। नहीं शुक्रदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। उत्तम, अति उत्तम। तो पुत्री दीति, अब इस शुभ कार्य में देरी मत करो। ये उपाय जितनी शीघ्र हो सके कर लो और फिर देखना ऋषि कश्यप हर प्रकार से केवल तुम्हारे वश में होंगे। चलता हूं मैं। ऋषिवर, जो युक्ति मुझे शुक्रदेव ने बताई है उसका प्रयोग मैं अवश्य करूंगी। तब आपको मुझे मेरा अधिकार देना ही होगा। मैं ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ हूं और मेरा पुत्र भी ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ ही होगा। सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देवी अदिति जैसी सुशील और संस्कारी कन्या पत्नी रूप में मुझे प्रदान की। उनकी बड़ी बहन देवी दीति मेरे लिए चिंता का विषय है, किंतु मुझे पूर्णतः विश्वास है कि देवी अदिति से प्रेरणा पाकर देवी दीति के आचरण में सुधार अवश्य आएगा। जय भास्कर। इस समय इस प्रकार देवी दीति के यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? क्या कोई चमत्कार हो गया? क्या इनके मन में धर्म और भक्ति के अंकुर फूट निकले? आयुष्मान भव। देवी दीति, आप सकुशल तो है ना? बताइए, मैं आपका क्या प्रिय करूं? ऋषिवर, कल आपकी सीख के बाद मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। इस समय मैं केवल आपसे अपनी भूल पर खेद प्रकट करने नहीं, आपसे कुछ मांगने भी आई हूँ। मांगिए देवी। किंतु मैं कुछ मांगू इससे पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मेरी जो भी इच्छा होगी आप उसे पूरा करेंगे। देवी दीति, बिना आपकी इच्छा जाने मैं वचन कैसे दे सकता हूं? ऋषिवर, आप स्वयं ही मुझे कुछ मांगने कहते हैं और फिर कहते हैं कि बिना इच्छा जाने आप मेरी इच्छा पूरी कैसे कर सकते हैं? यदि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते तो ऐसा ही कह दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रहने दीजिए। नहीं देवी, हमने आपकी इच्छा पूछी। बताइए, क्या है आपकी इच्छा? हम अवश्य पूरी करेंगे। तो ऋषिवर, मेरी बहुत छोटी सी इच्छा है। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी पत्नी के रूप में मैं आपसे एक अधिकार मांगती हूँ। मैं आपसे उसी प्रेम की कामना करती हूँ जो मेरी छोटी बहन अदिति को आपसे प्राप्त हुआ है। देवी दीदी,
आपकी मांग सर्वथा उचित है, मैं इसे अवश्य पूरी करूंगा। चलिए आश्रम वापस चलें। किंतु पहले मेरी मांग तो पूरी कर दीजिए। नहीं देवी, ये उचित समय नहीं है आपकी इच्छा पूरी करने का। जब उचित समय आएगा तो हम अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये तो बच्चों के समान मुझे बहलाने वाली बात हो गई। यदि आपको अपना वचन पूरा करना है तो आपको इसी समय मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, अन्यथा मैं समझूंगी आपने अपना वचन तोड़ दिया। ये है शुक्रदेव की युक्ति का चमत्कार। शुक्रदेव की चतुराई के आगे ऋषि कश्यप तो क्या, बड़े बड़े देवता भी असहाय हो जाते हैं। और अब सूर्यदेव, तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारा समय आ गया है, वो समय जिसकी मुझे लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अपने एक एक अपमान का मूल्य अब मैं तुमसे वसूल करके ही रहूंगा सूर्यदेव। मैं तुम्हारे संसार को तहस नहस कर दूंगा। नारायण नारायण, बचाइए प्रभु, बचाइए, रोक लीजिए, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। क्या हुआ देवर्षि? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? कौन सा अनर्थ आपको चिंता में डाले हुए है? नारायण नारायण, प्रभु सूर्यदेव, पृथ्वी लोक पर देवी दीति इस समय जो कर रही हैं, क्या वो किसी अनर्थ से कम है? वो जो भी कर रही हैं, उसमें आपके परम शत्रु शुक्रदेव की कुटिल योजना है, उनका षड्यंत्र है। हे प्रभु, अपने परम भक्त ऋषि कश्यप की रक्षा कीजिए प्रभु। देवर्षि, शायद आप भूल गए कि इस संसार में जहां भी जब भी जो कुछ घटता है वह मेरी ही इच्छा और आदेश से घटता है। नारायण नारायण, किंतु सूर्यदेव, फिर संसार में वो क्यों हो रहा है जो हो रहा है? क्या आपने सोचा है? नहीं, मैंने नहीं सोचा। आप ही बताइए कि क्या दुर्दशा होगी? नारायण नारायण, आप परिहास कर रहे हैं सूर्यदेव, किंतु ये परिहास का समय नहीं है। जिस इच्छा से अनुचित मुहूर्त में देवी दिति ऋषिवर कश्यप के पास गई है, यदि उन्होंने भूल कर भी उसे स्वीकार कर लिया तो इस संसार में पाप का उदय होगा। पाताल में अचेत पड़ी भयानक और विकराल दैत्य शक्तियां जागृत होंगी और शुक्रदेव का मार्गदर्शन पाकर पातालवासी दैत्य पूरे संसार को मथ डालेंगे। देवर्षि, मेरे इस इच्छा संसार में हर वस्तु दो तत्वों से मिलकर बनी है और ये दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। हर तत्व विरोधी तत्व के बिना अधूरा है। प्रकाश का पूरक है अंधकार, आकाश का पूरक है पाताल, पुरुष की पूरक है स्त्री और पुण्य का पूरक है पाप। ये सारे तत्व एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि इनमें से कोई भी एक ना हो तो ये सारी सृष्टि अधूरी है। इसलिए पृथ्वी लोक में जो कुछ घट रहा है उसे ऐसे ही घटने दीजिए। इच्छा संसार तो आप ही का है प्रभु, इसे संपूर्ण करना या अधूरा रखना वो तो आप ही की लीला। किंतु देवी दिति को यदि अभी रोका ना गया तो मुझ अज्ञानी को तो भविष्य में विनाश और हाहाकार ही दिखाई दे रहा। मेरी आपसे पुनः विनती है प्रभु, इस अनर्थ को रोककर संसार और संसारवासियों के सुखमय जीवन को अभय प्रदान करें।
आप जैसे ज्ञानी से ऐसे वचन सुनकर आज हमें आश्चर्य हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि इस संसार का कर्म योग इसकी रचना से पहले ही निर्धारित हो चुका था। अब जो कुछ हो रहा है उसी पूर्व निर्धारित कर्म योग के अनुसार हो रहा है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देवी दीदी, मैं अंतिम बार पूरे सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इस बेला में आपकी मनोकामना पूर्ण होना संभव नहीं। कितना भी भाग ले ऋषिवर, मेरी मनोकामना आपको पूर्ण करनी ही होगी। भगवान सूर्यदेव मेरी रक्षा करें, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। रुक जाइए ऋषिवर, रुकिए, रुक जाइए। पुत्री दिति, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, तुम अपनी विनम्रता और सरलता कभी मत छोड़ना। एक बार ऋषि कश्यप तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी, उसके पश्चात जो तुम्हारी इच्छा वो कर लेना।